वोकैबुलरी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला शब्द है, पहली हेडिंग है, अभी आजकल आप लोग सुन रहे होंगे कि इमरान खान ने पाकिस्तान में अपना जबरदस्त जो है एक प्रकार का उन्होंने अपना बवाल क्रिएट करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहां पे आर्मी और इमरान खान के बीच में, गवर्नमेंट इमरान खान के बीच में एक प्रकार की टसल चल रही है, झगड़ा चल रहा है। तो उसी से रिलेटेड न्यूज है। सबसे पहली न्यूज है, टेंस पुलिस सीज कंटिन्यूज अराउंड द इमरान खान हाउस एज डेडलाइन टू हैंड ओवर प्रोटेस्टर पासेस। अब क्या हुआ, टेंस पुलिस, तनावग्रस्त जो पुलिस है उसने क्या किया कि इमरान खान के घर को घेर लिया। अब यहां पर शब्द आ गया सीज। सीज, सीज का मतलब क्या होता है? सीज का मतलब होता है सराउंडिंग अ प्लेस बाय आर्म फोर्सेस। आर्म फोर्सेस के द्वारा जब किसी जगह को घेर लिया जाता है तो उसके लिए शब्द यूज करते हैं सीज। ठीक है, तो यहां पर शब्द यूज होगा सराउंडिंग अ प्लेस बाय आर्म्ड फोर्सेस। किसी जगह को आर्म फोर्सेस द्वारा घेर लेने को हम वर्ड यूज करते हैं सीज करना। ठीक है, तो सीज का मतलब हुआ टेंस पुलिस सीज कंटिन्यू, यानी कि घेराबंदी जारी है अराउंड इमरान खान हाउस। इमरान खान के घर के आसपास घेराबंदी जारी है एज डेडलाइन, अंतिम सीमा टू हैंड ओवर प्रोटेस्टर पासेस। ठीक है, तो सीज का मतलब होता है किसी चीज को घेर लेना। और ये सीज सिर्फ यहीं तक नहीं है, सीज का मतलब ये होता है, मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं। सीज का मतलब ये भी होता है कि सपोज करो कि कोई एक सिटी है, उस सिटी को आर्म फोर्सेस ने घेर रखा है चारों तरफ से, तो ये क्या कहलाएगा? सीज कहलाएगा। या किसी किले को जब कोई दुश्मन सेना घेर लेती है तो उसके लिए भी वर्ड यूज करते हैं सीज करना। ठीक है, तो ये हो गया सीज किया। ठीक, अगला, अगली हेडिंग देखिए। अगली हेडिंग क्या है, अब गौर करिएगा अगली हेडिंग पे। बीएसएफ इंटरसेप्ट 3 पाकिस्तान ड्रोन, दिखाई दे रहा है? BSF intercepts 3 पाकिस्तानी drones, seizes 2.6 kg ड्रग्स। अब फिर एक शब्द आ गया सीज। अब देखिए, गौर कीजिए, एक सीज ये है, एक सीज ये है, आपका दो सीज है। अब दोनों सीज में अंतर क्या है? एक सीज का मतलब होता है किसी जगह को घेर लेना, सराउंड कर लेना, स्पेशली बाय आर्म फोर्सेस। दूसरा सीज क्या है? किसी चीज को जब्त कर लेना। अब क्या हुआ? 2.6 kg ड्रग्स को सीज किया गया, यानी कि कन्फिस्केट किया गया। कन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त करना, कन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त करना। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? सीज का मतलब कन्फिस्केट। दूसरा मतलब ये हो गया किसी चीज को अपने कब्जे में ले लेना। ठीक है, अब ऊपर एक शब्द और है, इंटरसेप्ट। बीएसएफ ने इंटरसेप्ट कर लिया, बीएसएफ ने इंटरसेप्ट कर लिया। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? नहीं, इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि सपोज कीजिए कि ये जो है ये चोर जा रहे हैं, या कुछ लोग किसी इलीगल काम को करने के लिए जा रहे हैं, या किसी इलीगल एक्टिविटी को किसी इलीगल या कोई ड्रग्स वगैरह लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, और क्या हुआ? पुलिस ने उसको यहां पर इंटरसेप्ट कर लिया।
इंटरसेप्ट का मतलब होता है किसी मूवमेंट को पकड़ लेना, किसी चीज को अपनी जगह जाने से रोक देना, इंटरसेप्ट होता है। तो इंटरसेप्ट का मतलब होता है स्टॉप द मूवमेंट ऑफ समथिंग टू इंटेंडेड प्लेस। इंटेंडेड मतलब जिस जगह आप ले जाना चाहते थे उस जगह ले जाने से उस मूवमेंट को रोक देना, उसके लिए हम सब यूज करते हैं इंटरसेप्ट करना। एक होता है इंटरसेप्ट, एक होता है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या होता है? ये एक लाइन है, दूसरी लाइन ने इंटरसेक्ट कर दिया, तो ये क्या होगा? इंटरसेक्ट, काट देना। अब इसमें गौर करेंगे तो इसमें शब्द है इंटर। इंटर जहां आ जाए, इंटर का मतलब होता है मिडिल, बीच में। इंटरवल होता है एग्जाम में, सॉरी, आप जब कॉलेज या स्कूल में, खासकर स्कूल में जब आप पढ़ते हैं तो उसमें इंटरवल होता है। उसी तरीके से इंटरप्ट होता है, दो लोग बात कर रहे हैं, आप बीच में जाकर के इंटरप्ट कर देते हैं। इंटरप्ट कर देना, इंटरवल होना, इंटरसेक्ट करना, इंटरसेक्ट करना, ये सब क्या है? बीच में जाकर किसी चीज को कर लेना। अब इसमें इंटरसेप्ट में क्या हुआ? कोई चीज अपनी जगह पर जा रही है, आपने बीच में जाकर के उसको पकड़ लिया, तो वहां पर शब्द यूज करेंगे इंटरसेप्ट। ठीक, क्लियर? अगला है villagers evacuated as wildfire ravages woodland in western Spain। वेस्टर्न स्पेन में क्या हुआ कि जंगल में आग लग गई। तो इसमें दो शब्द हैं, इवेक्युएट और दूसरा शब्द है रेवेजेस। तो क्या किया गया? विलेजर्स को इवेक्युएट किया गया। इवेक्युएट का मतलब क्या होता है बताइए? निकालना, बाहर निकालना। देखिए दो शब्द होते हैं, एक शब्द होता है वेकेट। वेकेट का मतलब क्या होता है? वेकेट का मतलब होता है खाली करना। जैसे कि जब क्लास खत्म हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं? क्लास को वेकेट कर देते हैं, खाली कर देते हैं। या जब आप कहीं शादी में गेस्ट हाउस बुक कराते हैं तो वो कहता है कि आपको सुबह 9 बजे 10 बजे के बाद में आपको वेकेट करना पड़ेगा, यानी कि खाली करना पड़ेगा। अब यहां पर दो शब्द शामिल हैं, वेकेट और दूसरा शब्द शामिल है ई। ई का मतलब एक्स, एक्स का मतलब बाहर। यानी कि जब किसी व्यक्ति को बाहर निकाला जाता है, बाहर निकालने का मतलब हुआ कि किसी, जब कोई मुसीबत आ जाए और लोगों को बाहर निकाला जाए तो कहेंगे इवैक्यूएट। वैसे तो मान लीजिए गेस्ट हाउस आपने बुक कराया है, आपको सुबह 10 बजे खाली करना, तो आपको वेकेट करना है। लेकिन अचानक कहीं कोई घटना हो जाती है गेस्ट हाउस में, तो फिर क्या होगा? इवैक्यूएट कराया जाएगा। ठीक है ना? तो इवैक्यूएट का मतलब होता है टू मूव पीपुल टू अ सेफर प्लेस। सेफर प्लेस की ओर ले जाना लोगों को इज कॉल्ड इवैक्यूएट। अब अगला शब्द है रैवेज। रैवेज का मतलब होता है बर्बाद करना, डैमेज, डिस्ट्रॉय करना। तो क्या किया? वाइल्ड फायर ने वुडलैंड, वुडलैंड मतलब जंगल, फॉरेस्ट को क्या कर दिया? रैवेज कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, डैमेज कर दिया। डिस्ट्रॉय करना, डैमेज करना, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं रैवेज करना। क्लियर? ठीक है। अगला शब्द है ईरान सेज इट एक्सक्यूटेड हेड ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क। ईरान ने कहा कि उसने ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क के हेड को एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है बताइए?
एग्जीक्यूट के दो मतलब होते हैं। एक मतलब तो जो इसके हिसाब से है, जब किसी व्यक्ति को ऑफिशियली मार दिया जाता है, उसको मृत्युदंड दे दिया जाता है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एग्जीक्यूट करना। ठीक है ना। तो एग्जीक्यूट का मतलब होता है टू किल समवन ऑफिशियली। टू किल समवन ऑफिशियली, उसको एक्सक्यूट कर दिया है। क्यों एक्सक्यूट कर दिया? ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क में का हेड था। ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है? ड्रग ट्रैफिकिंग करता है। ये जो है ना, ये गिरोह किस में शामिल है? ड्रग ट्रैफिकिंग में शामिल है। ये गिरोह किस में शामिल है? ये गैंग आर्म्स की ट्रैफिकिंग में शामिल है। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ बच्चे वो लेकर के दूसरे जगह पे भेज देते हैं, है ना। आदमियों की एक प्रकार की तस्करी, एक प्रकार की आदमियों का इलीगल ट्रेड। तो ट्रैफिकिंग का मतलब होता है खरीदारी, बाइंग एंड सेलिंग का इलीगल ट्रेड, दैट इज कॉल्ड ट्रैफिकिंग। तो चूंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल था, तो उसको क्या कर दिया गया? उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, उसको मार दिया गया। ठीक है। अच्छा, अब आ जाता शब्द ट्रैफिकिंग का दूसरा मतलब, सॉरी, एक्सक्यूट का दूसरा मतलब। एग्जीक्यूट का एक मतलब और होता है, इसी से शब्द निकले हुए हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, है ना, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। हाँ, जब किसी परफॉर्मेंस को, जब किसी काम को परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म ए जॉब, परफॉर्म ए टास्क, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एग्जीक्यूट। सर, आपके प्लान को मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, यानी कि उस काम को मैंने निष्पादित कर दिया है, उस काम को मैंने परफॉर्म कर दिया। तो एग्जीक्यूट का मतलब होता है परफॉर्म। टू परफॉर्म ए टास्क। तो एग्जीक्यूट के दो मतलब होते हैं। एक मतलब कौन सा होता है? एक मतलब होता है टू किल समवन ऑफिशियली, और दूसरा मतलब होता है टू परफॉर्म ए जॉब, टू परफॉर्म ए टास्क। क्लियर? समझ में आ गई बात? आगे बढ़ जाए। Nobody knows, nobody knows agony of war more than you. Modi to Zelensky. Modi to Zelensky. अब यहां पर क्या है? अभी जब G7 की मीटिंग हुई है जापान में, तो मोदी की मुलाकात जेलेंस्की के साथ हुई, और उन्होंने जेलेंस्की से ये कहा कि आप जो कष्ट, आप जो सफरिंग झेल रहे हैं, उससे ज्यादा कोई दूसरा नहीं जान सकता। तो एगोनी का मतलब होता है सफरिंग, मेंटल पेन, प्रॉब्लम, ट्रॉमा। ठीक है। तो एगोनी का मतलब होता है सफरिंग, ट्रॉमा। सफरिंग जानते हैं ना, कष्ट, दिक्कतें। ठीक है। तो हम आपसे ज्यादा उसको, आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। ठीक है। पेन। क्लियर? क्लियर? समझ में आ गई बात? अगला, जब मोदी G7 की मीटिंग के लिए वहां गए, जापान गए, तो वहां पर कुछ पत्रकारों ने उनसे पूछा कि पाकिस्तान के बारे में आपके क्या बयान है, आपके क्या ओपिनियन है। तो उन्होंने ये कहा कि मोदी वांट्स, तो उसको लेकर के न्यूज़पेपर ने कुछ अपनी हेडिंग चलाई और कहा मोदी वांट्स नॉर्मल टाइज विद पाकिस्तान। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध नॉर्मल हो। लेकिन फिर आगे देखिए,
ही रिएटरेटेड इंडियाज ऑफ रिपीटेड पोजीशन ऑन द इशू। उन्होंने जो बार बार क्या कहा, रिएटरेटेड। रिएटरेटेड का मतलब होता है किसी चीज को बार बार कहना, से समथिंग अगेन एंड अगेन। तो उन्होंने क्या कहा, बार बार इस बात पे जोर दिया, रिएटरेट, से समथिंग अगेन एंड अगेन। बार बार कहना, बार बार किसी चीज को कहने के लिए वर्ड यूज करते हैं रिटरेट। फिर उन्होंने रिटरेटेड ऑफ रिपीटेड पोजीशन ऑन द इशू। उन्होंने जो पोजीशन पहले से जो कई बार कही जा चुकी है उसको बार बार दोहराया। फिर क्या कहा, ओनस इज ऑन इस्लामाबाद टू क्रिएट इन कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फ्री फ्रॉम टेररिज्म एंड हॉस्टिलिटी। अब क्या कहा उन्होंने, ओनस, ओनस का मतलब जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर है, इस्लामाबाद पर है। इस बात की जिम्मेदारी इस्लामाबाद पर है, ओनस, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन इज ऑन इस्लामाबाद टू क्रिएट कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। कंड्यूसिव का मतलब क्या होता है, हेल्पफुल, है ना। जब कोई एक प्रकार से कंड्यूसिव का मतलब होता है जहां पर एक हमको हेल्प मिले किसी काम को करने के लिए, हेल्पफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जिम्मेदारी किसकी है, इस्लामाबाद की। तो कंड्यूसिव का मतलब हुआ हेल्पफुल, ठीक है। फ्री फ्रॉम टेररिज्म, जिसमें आतंकवाद ना हो और हॉस्टिलिटी ना हो। हॉस्टिलिटी का मतलब क्या होता है, एनिमिटी, दुश्मनी ना हो, एनिमिटी, एनिमिटी ना हो। एनिमिटी ना हो, क्लियर, बात समझ में आ रही है। चलिए अगली हेडिंग। अभी शायद अगले महीने ही वर्ल्ड कप जो आपका टेस्ट मैच है उसका फाइनल होने वाला है, शायद आप लोगों को मालूम होगा। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में इंग्लैंड में होगा। तो उसको लेकर के रिकी पॉन्टिंग, रिकी पॉन्टिंग का नाम आप लोगों ने सुना होगा, एक बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे, ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन रहे और काफ़ी सेंचुरी मारी है उन्होंने। तो रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बेसबॉल रेप्लिकेट हो। रेप्लिकेट, बेसबॉल का मतलब क्या होता है, बेसबॉल एक प्रकार का टर्म है जो अभी 1 या 2 साल में यूज होना शुरू हुआ है। ये शब्द न्यूजीलैंड के एक कैप्टन हुआ करते थे, ब्रैडन मैकुलन। वो बहुत ही एग्रेसिव तरीके से खेलते थे, तो उनकी एग्रेसिव स्टाइल को जो है बेसबॉल बोला गया, ठीक है। तो उन्होंने, वो चाहते हैं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो मैच हो बड़े ही एग्रेसिव तरीके से हो। तो उन्होंने यूज किया रेप्लिकेट। रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को दोहराना, किसी चीज की नकल करना। रेप्लिकेट का मतलब होता है टू इमिटेट समथिंग एग्जैक्टली, टू कॉपी समथिंग एग्जैक्टली, किसी चीज को कॉपी करना, ठीक है। एग्जैक्टली उसी को कहते हैं रेप्लिकेट। रेप्लिकेट से ही शब्द निकला हुआ रेप्लिका, रेप्लिकेट से शब्द निकला हुआ रेप्लिका। रेप्लिका क्या होता है, जैसे कि कहते हैं कि ताजमहल तो आगरा में है, लेकिन उसका एक रेप्लिका महाराष्ट्र में शायद औरंगाबाद में बना हुआ है। यानी कि ताजमहल की एक प्रकार की नकल है, कॉपी। जो कॉपी होती है, हूबहू जो कॉपी होती है उसको रेप्लिका कहते हैं। जैसे कि कभी कभार क्या होते हैं, वर्ल्ड कप का जो ट्रॉफी होती है बनाई जाती है, उसकी एक रेप्लिका भी बनाई जाती है, रेप्लिका को दिखाने के लिए रखते हैं, ठीक है। रेप्लिका मतलब एग्जैक्ट कॉपी। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि उसी चीज को दोहराया जाए दोबारा से। क्लियर, समझ में आ गई बात। अगला है
चलिए अगली हेडिंग है द केरला स्टोरी। एक फिल्म है, नाम सुन रखा होगा आप लोगों ने। ये फिल्म जो है कुछ थिएटर्स में आई है और काफी हिट भी हो रही है, तो उसी को लेकर के रिव्यू निकला हुआ है द केरला स्टोरी, हार्ट रेंचिंग ट्रुथ ऑफ गॉड्स ओन कंट्री। हार्ट रेंचिंग, रेंचिंग का मतलब क्या होता है? रेंचिंग का मतलब होता है जब कोई चीज बहुत ही पेनफुल होती है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं रेंचिंग। रेंचिंग का मतलब होता है पेनफुल। पेनफुल, तो हार्ट रेंचिंग का मतलब होता है जो हृदय को पेन दे, जिसके लिए हिंदी में वर्ड यूज करेंगे हार्ट रेंचिंग के लिए हृदय विदारक। सुना है ना, हृदय विदारक, जिसमें आपको बड़ा जबरदस्त विषाद महसूस हो। तो हार्ट रेंचिंग स्टोरी जो है केरला स्टोरी इज हार्ट रेंचिंग स्टोरी। ठीक है, अगला सब, अगली हेडिंग फिर इसी को लेकर के आप लोगों को मालूम होगा कि केरला स्टोरी जब रिलीज हुई तो वेस्ट बंगाल में इसको बैन कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट में इसके जो प्रोड्यूसर जो थे वो गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर जो बैन है उसको उन्होंने रद्द कर दिया। लेकिन अब दिक्कत क्या हो रही है वहां पर कि आपका वेस्ट बंगाल में कोई सिनेमा घर, कोई थिएटर इसको दिखाने के लिए राजी नहीं है। बैन तो नहीं लगा हुआ है लेकिन कोई सिनेमा घर राजी ही नहीं है फिल्म दिखाने को, तो फिल्म देखी कैसे जाएगी? तो उसी पर ही है, थिएटर इन वेस्ट बंगाल कंटिन्यू टू सन शोइंग केरला स्टोरी। थिएटर जो हैं वेस्ट बंगाल के वो क्या कर रहे हैं? सन कर रहे हैं, शोइंग केरला स्टोरी, केरला स्टोरी को सुनाने दिखाने में सन कर रहे हैं। अब शब्द आ गया सन। सन का मतलब क्या होता है? दूर रहना, अवॉइड करना, कीप अवे, अवॉइड। तो वो क्या कर रहे हैं? वो सिनेमा घर जो है वो अवॉइड कर रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, वो दिखाना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, क्लियर? अगला है RLD एनालाइजिंग प्रोज एंड कॉन्स ऑफ अलायंस विद SP। RLD का मतलब राष्ट्रीय लोकदल, नाम सुना होगा आपने, और SP का मतलब समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी और RLD का क्या है? अलायंस है। तो RLD क्या कर रही है? उसका विश्लेषण कर रही है। एनालाइजिंग का मतलब है डीप एनालिसिस, है ना। एनालाइजिंग का मतलब है विश्लेषण कर रही, किस चीज का? प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब क्या होता है? किसी चीज का पक्ष या विपक्ष, फेवर डिसफेवर, एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो वो किस चीज को कर रही है? प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है एडवांटेज और डिसएडवांटेज, फेवर और डिसफेवर। अलायंस, अलायंस का मतलब क्या होता है? जब दो पार्टियों के बीच में एग्रीमेंट होता तो उसको अलायंस बोलते हैं। अलायंस का मतलब एग्रीमेंट। तो अलायंस का मतलब होता है एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, और दूसरा है पैक्ट, समझौता। तो RLD क्या कर रही है? एनालाइज कर रही है अपने प्रोज एंड कॉन्स को SP के साथ में। ठीक है, यानी कि देख रही है कि हमको फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? क्लियर हो रही? अंकित स्क्वायर। अगला, इंडिया हेल्प चाइना लोकेट मिसिंग फिशिंग वेसल दैट कैप्साइज्ड इन इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में भी क्या हुआ? चाइना की एक वेसल, वेसल का मतलब मालूम है? कंटेनर, एक प्रकार का बड़ा शिप टाइप का, क्या हुआ? कैप्साइज हो गया, कैप्साइज हो गया। कैप्साइज हो गया, कैप्साइज का मतलब क्या था? पलट गया। तो इंडिया ने क्या किया? उस मिसिंग फिशिंग वेसल को
लोकेट करने में हेल्प की। तो कैप्साइज का मतलब क्या होता है? ओवरटर्न, पलट जाना। ठीक है, तो कैप्साइज का मतलब होता है किसी बोट या शिप का जो पलट जाती है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं कैप्साइज। तो पलट गई तो उसको, जब उसमें लोग मिसिंग हो गए तो उसको लोकेट करने में इंडिया ने चाइना की हेल्प की। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी हेडिंग है साइक्लोन मोचा। नाम सुना हुआ है? अभी आपका बांग्लादेश और म्यांमार में ये एक बहुत जबरदस्त तूफान आया था जिसकी स्पीड लगभग 250 किलोमीटर पर आवर की थी। बहुत जबरदस्त तूफान था। तो साइक्लोन मोचा, फ्लाइट सस्पेंडेड, थाउजेंड्स इवैक्यूएटेड। इवैक्यूएटेड मैं आपको बता चुका हूं, किसी सुरक्षित जगह पे ले जाने को, टू मूव पीपल टू सेफर प्लेस, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं इवैक्यूएट। तो साइक्लोन मोचा की वजह से थाउजेंड्स इवैक्यूएटेड एज बांग्लादेश एंड म्यांमार ब्रेस फॉर लैंडफॉल। लैंडफॉल का मतलब है जब कोई समुद्री आपका जो ये तूफान होता है जब तट से टकराता है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं लैंडफॉल। अब ब्रेस का मतलब क्या होता है? ब्रेस का मतलब होता है तैयार होना। तैयार होना किस चीज के लिए? किसी डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ब्रेस। तो ब्रेस का मतलब होता है टू प्रिपेयर फॉर समथिंग डिफिकल्ट। ठीक है, डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार करना, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ब्रेस करना। क्लियर? अब ये बात समझ में आ गई? एक बार एक काम क्या करते हैं, ये जो मीनिंग है इसके विद क्या नाम है, जो मीनिंग दी हुई है उनके साथ इसको डिस्कस कर लेते हैं, इन मीनिंग्स को। फटाफट एक बार देख लेते हैं। सीज मैंने आपको बता ही दिया था, सीज का मतलब होता है सराउंड ए प्लेस बाय आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, अगला है बीएसएफ इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब होता है टू स्टॉप अ थिंग फ्रॉम मूविंग टू ए इंटेंडेड प्लेस, किसी इच्छित जगह पर कोई चीज पहुंचने से रोक देना। और दूसरा सीज का मतलब होता है टेक कंट्रोल ऑफ पोसेशन ऑफ समथिंग, किसी चीज को अपने कब्जे में ले लेना, कन्फिस्केट कर लेना। इवैक्यूएट, to move people from a dangerous place to a somewhere safer place। डेंजरस प्लेस से सेफर प्लेस पे ले जाने को इवैक्यूएट बोलते हैं। रेवेज का मतलब होता है टू डैमेज समथिंग वेरी बैडली, किसी चीज को बहुत बुरी तरीके से नुकसान, क्षति पहुंचा देना, उसको रेवेज बोलते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट का मतलब यहां पर एग्जीक्यूट का मतलब होता है टू किल समबडी एज ऑफिशियल पनिशमेंट। ट्रैफिकिंग का मतलब होता है एक्ट ऑफ बाइंग और सेलिंग गुड्स इलीगली। ठीक है, अगला है एगोनी का मतलब होता है ग्रेट पेन और सफरिंग, ट्रॉमा। ठीक, अगला शब्द है रिएटरेट। रिएटरेट का मतलब होता है टू से समथिंग सेवरल टाइम्स। ठीक है, ओनस का मतलब होता है समथिंग दैट इज वंस ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। बर्डन। कंज्यूसिव का मतलब होता है हेल्पफुल, प्रोवाइडिंग द राइट कंडीशन फॉर समथिंग गुड टू हैपन। ठीक, रेप्लिकेट का मतलब होता है टू कॉपी समथिंग एग्जैक्टली या रिक्रिएट, किसी वस्तु की हूबहू नकल करना। ठीक, रेंचिंग का मतलब होता है कॉजिंग ग्रेट फिजिकल और मेंटल सफरिंग, पेनफुल। शन का मतलब होता है कीप अवे फ्रॉम समथिंग। प्रोज एंड कॉन्स प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ समथिंग। कैप्साइज का मतलब होता है टू टर्न ओवर इन द वाटर या ओवरटर्न। ठीक है,
और ब्रेस का मतलब होता है टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर समथिंग अनप्लीजेंट, किसी अनप्लीजेंट सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार कराना, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ब्रेश। तो ये न्यूज़पेपर की वोकेबलरी थी जो मैंने आपको पढ़ाई। इनमें जो समझ में ना आई हो वो मुझसे एक बार डिस्कस कर लीजिए, ठीक है।